सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य की जय। नमस्कार। ये दोनों श्लोक हो गए थे क्या? कहाँ लगाए निशान? हमारे लगानी पेंसिल नहीं थी। चलो ये तो हो गया था। कथम ये होते इसको पढ़ना है। हाँ नहीं हो गया था वो कर्मों के शत्रु विशेष ये हो गया था। हाँ तो यह सूत्र है तत्वार श्रद्धानम और तनिसर्गादिगमाध्वा। तो शंका करने शंका की थी कि सम्यक्त्व जो है दो प्रकार का नहीं है। पहले एक शंका करने के था सब अधिगमज ही है, फिर दूसरे शंकाकार कह रहे कि सब अधिगम निसर्गज ही है ऐसे। तो दोनों का भी खंडन करके यहाँ पर सब बता रहे कि स्वाभाविक नहीं है सम्य दर्शन की प्राप्ति, क्योंकि पाप का क्षय होने से विपरीत मिथ्यात्व रूपी जो ग्रह है उसका क्षय उसमें निमित्त है, इसलिए वो स्वाभाविक नहीं है ऐसा सिद्ध किया था। वो श्लोक में भी ये बताया था कि किसी जीव को कभी कभी तृष्ण होने का उपशम होता है प्रतिपक्षी विशेष की संपत्ति प्राप्त होने से। जैसे आँखों में तिमिरादि रोग हो गया तो उसके प्रतिपक्षी का प्राप्ति होने से उस तिमिरादि रोग दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार शोभशम को भी प्राप्त होता है, वो क्षय को भी प्राप्त होता है और वो अपने कारणों से तत्वा श्रद्धान होता है। ये बताया था। अब आगे उसी के बारे में बता रहे हैं। यह क्वचित कदाचित कस्यचित उपशाम्यति क्षयोपशमम इति क्षीयते वा स प्रतिपक्ष प्रकर्षम अपेक्षते यथा चक्षुषी तिमिरादिः तथा च दर्शन मोह इति न अहेतुकः तद उपशमादि। अब ये सिद्ध कर रहे कि सम्य दर्शन जो है अहेतुक नहीं है, उसके कारण है। तो जो क्वचित मतलब किसी कहीं पर कदाचित किसी समय कस्यचित में किसी जीव के उपशाम्यति मतलब उपशम को प्राप्त होता है, या क्षोभशमम एति या क्षोभशम को प्राप्त होता है, या क्षीयते क्षय को प्राप्त होता है, वह ये सब धर्मी हो गया। अभी उसका साध्य सिद्ध कर रहे। वह स्व प्रतिपक्ष प्रकर्षम अपेक्षते, वह अपने प्रतिपक्ष के प्रकर्ष की अपेक्षा करता है। मतलब जितना विरोधी का बल चलेगा उतना इसका क्या होगा, उपशम क्षोभशम या क्षय होगा। जैसे कोई भी दोष है तो दोष के विपरीत जैसे औषधि जितने प्रकर्ष होगी उतना उस रोग का क्या हो जाएगा, उपशम होगा, उसका क्षय होगा। तो प्रतिपक्ष का बलवान होना चाहिए। तो हमें सम्य दर्शन प्राप्त करना है तो अपना जो प्रतिपक्ष मिथ्यात्व प्रकृति है उसका मतलब उसका जो नाश का कारण है वो प्रबल होगा, तो उतना उपशम शोभशम और क्षय को प्राप्त होगा। जैसे आँखों में बताया उन्होंने उदाहरण दिया है, स अपने प्रतिपक्ष के प्रकर्ष की अपेक्षा रखता है। जैसे आँखों में तिमिरादि रोग जो है, अब उसके प्रतिपक्षी कैसे प्रतिमिरादि रोग के जो अंजन है या भीमसेन कापूर वगैरह ऐसे बताया उन्होंने, मोती आदि औषधियों का वो जितना प्रकर्ष होगा उतना उसका उपशम होगा तिमिरादि रोगों का। उसी प्रकार दर्शन मोह भी वैसा है। दर्शन मोह के प्रतिपक्षी का प्रतिपक्ष बुद्ध जो परिणामों की विशुद्धि आदि जो भी कारण है उनका प्रकर्ष होता है, दर्शन में होने का उपशम होता है, क्षोभशम होता है, क्षय को प्राप्त होता है। इसलिए तद उपशमादि न अहेतुक, इसलिए दर्शन होने के उपशमादि जो है वो अहेतुक नहीं है, इसी कारण से होते हैं। क्षोभशम क्षय क्षय का कारण है कोई ना कोई। जो कहीं कभी किसी के भी उपशांत होता है या क्षयोपशम को प्राप्त होता है अथवा क्षय को प्राप्त हो जाता है व्याप्ति का हेतु, वह पदार्थ अपने प्रतिपक्ष हो रहे पदार्थ की वृद्धि को सहकारी पने की अपेक्षा से चाहता है।
व्याप्ति का साध्य। हाँ, हेतु पहले दिया हमने। हाँ, जैसे हाँ नहीं, ये साध्य करेंगे, इसे साध्य करेंगे। मतलब किसी वो पदार्थ की, फिर पढ़ते हैं, जो पदार्थ कहीं कभी किसी के भी उपशांत होता है या क्षय उपशम को प्राप्त होता है अथवा क्षय को प्राप्त हो जाता है, ये व्याप्ति का हेतु है। हेतु वह पदार्थ अपनी प्रतिपक्ष हो रहे पदार्थ की वृद्धि को सहकारी पने की अपेक्षा से चाहता है, ये साध्य। जैसे वो कि व्याप्ति करते समय पहले हेतु देते हैं ना, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ऐसे वो पहले हेतु को लिया फिर साध्य को लिया। जैसे कि चक्षु में तमारा, कामल आदि रोग तभी नाश को प्राप्त होंगे जबकि उन दोषों के उत्पादक कारणों का प्रकर्ष शक्ति वाला प्रतिपक्ष यानी नाशक अंजन, ममीरा, भीमसेनी कर्पूर, मोती आदि औषधियों का समुदाय प्राप्त हो जाएगा। अन्य दृष्टांत। और तैसा ही मोती भी ऐसा एक घिस वगैरह करके डालते थे क्या आंखों में, या लगाते खाली मोती, मोती से भी बोल रहे हैं ना। आदि की औषधियों का समूह, ये सब मिला के होगा। हाँ, मोती चढ़ते म्हणजे डोळ्यात घालतात काय? नहीं, इनका समूह माता जी औषधियों का, अकेले अकेले नहीं, आदि औषधियों का समुदाय मिला हुआ है। हाँ, प्राप्त हो जाएगा। अन्वय दृष्टांत। और तैसा ही तिमिर आदि के समान उपशम आदि को प्राप्त होने वाला दर्शन मोहिनीय कर्म है, उपनय, अतः अपने प्रतिपक्षी का अपेक्षक है, ये निगमन होगा। इस प्रकार उस कर्म के उपशम आदि होना अहेतुक नहीं है, यानी हेतुओं से कर्मों के उपशम, क्षय और क्षोपशम होते हैं, तब तो सम्यक दर्शन भी कारण सहित ठहरा। स्वाभाविक ऐसा जो कहा था शंका करने, उसका निरसन करके उसको सहेतुक सिद्ध कर समय दर्शन को। प्रतिपक्ष विशेषोपि दृङ्मोहस्यास्ति कश्चन जीव व्यामोह हेतुत्वा दुन्मत्तकर सादिवत् प्रतिपक्ष विशेषोपि दृग्मोहस्यास्ति कश्चन जीव व्यामोह हेतुत्वा दुन्मत्तकर सादिवत्। अब ये से प्रतिज्ञा हेतु और अन्वय दृष्टांत दे रहे हैं कि कश्चन दृग्मोहस्य प्रतिपक्ष विशेषः अपि अस्ति, कोई दर्शन होने के कर्म के प्रतिपक्ष का विशेष, मतलब उससे विरोधी का विशेष भी है। क्यों? क्योंकि जीव व्यामोह हेतुत्वात्, वह जीव के व्यामोह का कारणपणा होने से उसमें दर्शन मोह जीव को व्यामोह उत्पन्न करता है। तो व्यामोह करने वाली जो चीज होती है उसके उल्टे का भी विशेष होता है, मतलब उसके व्यामोह उत्पन्न करने के जो प्रतिपक्ष कारण होंगे उसका विशेष भी है। जैसे उन्मत्त रसादिवत, जैसे मद उत्पन्न करने वाले रसादि, जैसे कोई दारू पीता है तो उसको नशा चढ़ती है, उन्मत्त हो करता है, या धतुराधिक है, तो ये इनके भी प्रतिपक्ष विशेष है। क्योंकि जैसे वो नशाधिक चढ़ती है तो उसको दूर करने के लिए ऐसे का प्रयोग किया जाता है ना। कोई पहली बार दारू पीता है और घर में आ गए समझो, तो उसको बर्फ वगैरह से डालते हैं मस्तक पर, तो तुरंत वो ये उतरते, ऐसा बोलते हैं, हाँ, नशा उतरते हैं। मतलब उसके प्रतिपक्ष कोई विशेष है कि जो उसको उपशम आदि करता है, मतलब उसके रस का एक क्षय करता है या उपशम करता है। इन्होंने नीचे दिया है, शीत जल दिया है, देखो। मतलब मैंने एक बार किसी का सुना था, ऐसे कोई आया था ऐसा पी करके, तो उसने, उसकी पत्नी ने बर्फ का पानी पूरा उसके सिर पर डाल दिया। कोई पहली बार ही ऐसा करके आते हैं ना, तो उसने डाल दिया था, ऐसा मतलब मैंने सुना था। तो ये दिया मैंने उन्हें शीत जल। दही क्या खाने को देते क्या? दही खाते तो उल्टा हो जाता, उतर जाती होगी, उतर जाते।
हाँ वो खटाई दे रहे ना, खटाई, हिंगड़ा पण दिले, हिंगड़ा। मोहिनीय कर्म के प्रतिपक्ष पढ़ने वाले विपक्षी को अनुमान से सिद्ध करते हैं कि दर्शन मोहिनीय कर्म का कोई न कोई विशेष प्रतिपक्षी भी है। प्रतिज्ञा वाक्य, जीव के स्वाभाविक गुणों को विशेष रूप करके मोहित करने का कारण होने से हेतु, जैसे कि उन्मत्त करने वाले मद्य, भंग, धतूरा आदि के रस का तथा अहिफेन, गांजा आदि उन्मत्त बनाने वाले पदार्थों की शक्ति का ध्वंस करने वाले प्रतिपक्ष शीत जल, दधी, खटाई, हिंगड़ा आदि पदार्थ हैं। ये उन्मत्तक रस है तो उसका विरोधी भी है। हाँ, विरोधी नहीं होगा तो वो शांत कैसे होगा? यह जीव व्यामोह हेतु तस्य प्रतिपक्ष विशेषः अस्ति यथा उन्मत्तक रसादेहे। वही बता रहे अभी जो बताए श्लोक में, वही बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जीव के व्यामोह उत्पन्न होने का कारण है, कौन है वो? दर्शन मोहिनी कर्म। तो उसका प्रतिपक्ष मतलब उसके उल्टा जो कारण होगा वो भी विशेष है, जैसे धतूरा इत्यादि उन्मत्तक रस। वो जीव को व्यामोह उत्पन्न करते तो उसको व्यामोह दूर करने के लिए दूसरे विरोधी पदार्थ भी है ऐसे। तथा च दर्शन मोह इति न तस्य प्रतिपक्ष विशेषस्य संपत्ति ही असिद्धा। उसी प्रकार दर्शन मोह है कि जो जीव को व्यामोह का कारण है, इसलिए उसके प्रतिपक्ष विशेष की प्राप्ति असिद्ध नहीं है, सिद्ध है। उस दर्शन होने के विरोधी ऐसा जो विशेष है, ध्यान, सम्यक दर्शन आदि, वो भी है कारण मौजूद कि जिससे उसका उपशम होता है। जो पदार्थ जीव को चारों ओर से विशेष मोहित करने का कारण है, उस पदार्थ का नाश करने वाला प्रतिपक्षी पदार्थ भी कोई अवश्य है। जैसे कि उन्मत्तता को करने वाले मद्य, रस, धतूरा आदि की शक्तियों को नष्ट करने वाले विरोधी पदार्थ हैं। जिन कारणों से ज्वर, श्लेष्म, खांसी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनके प्रतिपक्षी निदानों से वे रोग दूर भी हो जाते हैं। आत्मा को मूढ़ बनाने वाले अहिफेन, कुमंत्र आदि पुद्गल द्रव्य के निवारक प्रतिपक्षी पदार्थ संसार में विद्यमान हैं, और तैसा ही आत्मा को तत्वार्थों के मतलब क्या लेंगे? अहिफेन ये नागफनी होती है ना। हाँ। वो होती है कुछ नागफनी, उसको लेते हैं। नागफनी तो सुना हमने बहुत बार। हाँ, और तैसा ही आत्मा को तत्वार्थों के श्रद्धान में न लगाकर, कुतत्वों की ओर यानी तरफ झुकाने वाला मोहक मोहिनीय कर्म है। इस प्रकार उस कर्म के नाश करने वाले द्रव्य या अनिवृत्तिकरण आदि विशेष प्रतिपक्षियों की किसी समय किसी आत्मा में अच्छी प्राप्ति हो जाना असिद्ध नहीं है। सो सुनिए, ये बात सुन करके कितना आनंद होना चाहिए। समझो अपने को कोई रोग हुआ है तो इसकी दूर करने की औषधि है। खाली सुनते ही आनंद होता है कि हाँ, ये औषधि के लेने से मेरा रोग ठीक होगा। अब आचार्य बता रहे कि दर्शन होने के विरोधी विशेष है। तो दर्शन होने के कारण ही तो हम इस संसार में भटक रहे हैं। अब उसका विरोधी है तो फिर उसका अवलंबन लेकर के हम दर्शन होने का उपशमादि कर सकते हैं। तो हमें कारण मिल गया। कितने बड़ा खोज लग गई, खोज हो गई। आज तक जिसकी खोज नहीं थी वो खोज हो गई। कहीं पर भी देखो, अपने को जो रोग हुआ है और उसकी औषधि किसी के पास है तो कितना अपने को ये लगता है कि हाँ, इसके पास ये औषधि है, तो वो औषधि लेकर के मेरा अपना रोग दूर करना है। ये श्रद्धा अंदर होता है ना। तो दर्शन मोने सबसे बड़ा अपना रोग है। अब इसको दूर करने की औषधि है, ऐसा बता रहे आचार्य। प्रतिपक्ष विशेष है, ये दर्शन मोने का विरोधी विशेष है। कौन है विरोधी विशेष का ना? अनिवृत्तिकरण आदि परिणाम अब आगे बता रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब बता रहे हैं।
स च द्रव्यं भवेत् क्षेत्रम् स च द्रव्यं भवेत् क्षेत्रं कालो भावोऽपि वाङ्गिनाम् कालो भावोऽपि वाङ्गिनाम् मोहेतु सपत्नत्वात् मोरहेतु सपत्नत्वात् विषादी प्रतिपक्षवत् विषादी प्रतिपक्षवत् स च द्रव्यं भवेत् क्षेत्रं कालो भावोऽपि वाङ्गिनाम् मोहेतु सपत्नत्वात् विषादी प्रतिपक्षवत्। वह द्रव्य क्षेत्र काल और भाव भी है अंगिना मतलब जीवों के। कौन किसके? मोह हेतु सपत्नत्वात्, मोह का जो कारण है उसके विरोधीपना होने से ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे कि जो मोहने कर्म के प्रतिपक्षी पदार्थ है। ये विषादी प्रतिपक्षवत, जैसे विषादी जो है उसके प्रतिपक्षी ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब उस विष को दूर करने वाला ऐसा लेंगे ना, विषादी प्रतिपक्षम। तो जैसे कोई किसी ने विष का भक्षण किया है, भोजन आदि में विष गया है, तो उसका विरोधी द्रव्य है उसको विष को नष्ट करने वाला। ऐसे इस मोह का भी कारण जो है उसका विरोधी कौन है? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। आगे बताएंगे कौन सा द्रव्य कौन सा। सपत्न मतलब विरोधी, प्रतिपक्षी। सपत्न का अर्थ प्रतिपक्षी होता है। सपत्न सौत बोलते हैं ना, सपत्न सौत को बोलते हैं। सपत्नीवत मतलब शत्रु, प्रतिपक्षी। ठीक है। मोहिनीय कर्म के प्रतिपक्ष को अनुमान से सिद्ध करते हैं कि जो जीवों के मोहिनीय कर्म का वह प्रतिपक्षी पदार्थ पक्ष विशिष्ट द्रव्य क्षेत्र और काल है तथा भाव भी साध्य है, क्योंकि उन द्रव्य आदिकों को मोहिनीय कर्म के मिथ्या आयतन रौद्र ध्यान आदि हेतुओं का शत्रुपना है हेतु। जैसे कि विष अधिक भोजन आदि के प्रतिपक्ष माने गए, विष के अधिक भोजन के द्रव्य क्षेत्र काल भावों के मिलने पर विष और अधिक भोजन के दोषों का नाश हो जाता है। ज्यादा अजीर्ण हो जाता है ना, ज्यादा भोजन करते तो उसके विरोधी का कारण मिलने से वो उसका नाश होता है दोषों का। अधिक भोजन के दोषों का बड़वानल चूर्ण पंचसकार चूर्ण आदि द्रव्य से समीप जल वायु के प्रदेश में टहलने से, प्रातःकाल व्यायाम डेरे करवट से लेटना, डेरे करवट टेढ़ी करवट, या वैसे बोलते ना बाएं बाएं करवट होते तो हजम होता है सब आदि क्रियाओं से नाश हो जाता है। विष का भी द्रव्य डेरे करवट से लेटना मतलब ऐसे पूरा पालते होते हैं ना, तो पेट में दर्द हो रहा है तो कम होता है। पालते झोप लेके छोटी पुस्तक में लिखा है आहार करने के बाद कितने सांस सीधे, फिर बाएं फिर दाएं। 8, 16 और 32 ऐसा है सांस लेना। दाई करवट बाई करवट पर 8, दाई पे 8, फिर सीधा 16 और फिर बाई करवट से 32 ऐसे श्वास लेता है तो कोई भी रोग नहीं होता है। आहार के बाद हाँ, फिर 8 श्वास लेना, फिर सीधा लेटना, फिर 16 श्वास लेना, मतलब श्वास लेके छोड़ना, फिर बाई करवट लेना, फिर 32 श्वास लेना और छोड़ना। ऐसे 1-2 मिनट लगते हैं इसको रोज करते हैं तो कि कोई रोग नहीं होता ऐसा बोलते हैं। विष का भी द्रव्य आदि से नाश हो जाता है, तैसे ही द्रव्य आदि कारण कूट से मोह कर्म का नाश हो जाता है। आदि कारण कूट से अब कौन सा द्रव्य है वो आगे बता रहे हैं कि जो अपने मोहनीय का कर्म का क्षय करने में कारण है, उपशम क्षय उपशम करने में कारण। ऐसे आयतन मंदिर है वगैरह सब बताएंगे। मोह हेतु ही देहि नाम विषादेहे प्रतिपक्ष बंध्यक कर्कोट्यादि द्रव्यम प्रतीयते, तथा देवता आयतन आदि क्षेत्रम कालः च मुहूर्तादि भाव च ध्यान विशेष आदि ही तद्वत्
दर्शन मोहस्य अपि सपत्नः जिनेन्द्र बिंबादि द्रव्यम समोसरणादि क्षेत्रम कालः च अर्ध पुद्गल परिवर्तन विशेष आदि ही भावः च अध अप्रवर्तीकरण आधा हो गया है वो आधा अध प्रवृत्तिकरण अध प्रवर्तीकरण आदि ही इति निश्चीयते। क्या बात। मोह है तो हो ही, जो मोह के कारण हो है जीवों के विषादिक जो है वो मोह उत्पन्न होने के कारण उसके प्रतिपक्ष, उस विषादी के प्रतिपक्ष कौन है? बंध्य करके कोई औषधि है, विशेष औषधि, विष को दूर करने वाली। करकोटी भी औषध है, कोई फल है, जड़ी है, बूटी। तो ये इत्यादि द्रव्य प्रतीयत है, उसका प्रतीति हो रही है। उसी प्रकार देवता आयतन आदि क्षेत्र, मतलब विष को दूर करने के लिए ऐसे भाव ध्यान विशेष, मतलब ऐसे कोई ध्यान विशेष करता है तो अपने आप विष भी दूर हो जाता है। और दर्शन मोह के भी विरोधी, मतलब प्रतिपक्षी कौन है? जिनेन्द्र भगवान के बिंबादिक द्रव्य। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जिनेन्द्र के बिंबादिक द्रव्य, समोषणादिक क्षेत्र, कितने जीवों को सम्य दर्शन होता होगा समोषण में आने पर? काल क्या है? अर्धपुद्गल परिवर्तन विशेष आदि, उसके संसार का काल, अर्धकरण, अनिवृत्तिकरण, ये भाव, ये तद अभावे